कहता कि कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कह दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, कितनी बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि सीबीआई को रोका गया था, अब सीबीआई के सामने पेश होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से कहा है। देखिए, ये कानून का पालन है। ये पूरा मामला, चाहे वो शारदा हो, नारदा हो या रोज वैली हो, ये लाखों गरीब जनता के रुपये लूटे गए थे। सीबीआई की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या ममता जी का फर्ज नहीं बनता है कि ईमानदारी से जांच हो? एक पुलिस कमिश्नर को क्यों बचाया जा रहा है, ये तो मेरे सवाल थे। आज कोर्ट ने कहा है, इससे अधिक मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब कोर्ट का निर्णय अपनी जगह पर है, लेकिन मैं बड़ा पॉलिटिकल सवाल उठाना चाहूंगा कि वो पेश क्यों नहीं हो रहे थे। ममता कह रही है हमारी जीत है, नैतिक जीत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तार नहीं होंगे वो। मैं इनसे कोई बहस नहीं करूंगा इस पर। कोर्ट के, आप मालूम है मैं कानून मंत्री हूं, कोर्ट के निर्देश पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन यह सबों का फर्ज बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके पूरे कॉन्स्पिरेसी एंगल को आप एग्जामिन करिए, मनी ट्रेल कहाँ कहाँ गया है उसका एग्जामिन करिए, तो इसमें सहयोग तो होना चाहिए था ना। सीबीआई को क्यों जाना पड़ा? क्या सच्चाई नहीं है? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि उनको 3-4 बार समन किया गया था। लेकिन ममता की जीत कैसे है? ममता कह रही मेरी जीत अब है। ये मैं उस पर, उनकी जीत है, वो उनको अपनी बात कहें। मेरे लिए चिंता की बात यह है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक कमिश्नर लेवल का पुलिस अफसर धरने पर बैठ रहा है। वो देश के शासन के लिए बहुत चिंता की बात। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी का कहना है कि संविधान का उल्लंघन कर रही थी केंद्र सरकार, दखल दे रही थी वहाँ स्टेट के मामलों में। क्या संविधान का उल्लंघन ये नहीं है कि अमित शाह के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाए, योगी आदित्यनाथ ऐसे पॉपुलर सीएम के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाए, प्रधानमंत्री को उनके पब्लिक मीटिंग के लिए छोटा मैदान दिया जाए? क्या मतलब है? मेरा स्पष्ट कहना है, ममता जी बीजेपी की लोकप्रियता से घबरा गई हैं, क्योंकि वहां की जनता बदलाव चाहती है। और मैंने हमेशा कहा है, बंगाल विवेकानंद का बंगाल भी है, सुभाष चंद्र बोस का भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी है, बंकिम चंद्र का भी है। आप अपनी बात कहें, अपनी बात कहें, जनता तय करिए। लेकिन आपको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जाएगा, आपके लोग आएंगे तो उनको पीटा जाएगा, फॉल्स केस में फंसाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप एक रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री की रैली में लाखों की जनता है, वहां भी अवरोध पैदा करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र और संस्थाओं पर कौन हमला कर रहा है स्पष्ट है। ममता बनर्जी विपक्ष के गुटों को एक झटका देने के लिए ये नौटंकी की, और सुपर नौटंकी मास्टर हैं वो, और जिसके कारण अब बताइए, कोई चीफ मिनिस्टर किसी पुलिस कमिश्नर को लेकर के धरना पर बैठे, ये भारत के डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य होगा। फेडरल स्ट्रक्चर को कोलैप्स करने का काम उन्होंने की, टेररिज्म फैलाने का काम किया, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनको सहयोग के लिए सीबीआई के साथ आना पड़ेगा। यही तो बात था, वही ये नौटंकी था। सीबीआई के खिलाफ के नाम पर मोदी के खिलाफ एकजुट होना, और मोदी जी के डर से ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जनता मोदी जी के साथ है। ममता बनर्जी, रोहिंग्या आएगा उसके लिए दरवाजा खोलेंगे, रेड कारपेट। बांग्लादेशी घुसपैठी आएगा उसके लिए रेड कारपेट। लेकिन सीबीआई जाएगा तो उसको चाहिए परमिशन। ये देश का दुर्भाग्य है।